उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हुई, जो 25 अप्रैल तक चली। निर्वाचन कार्यालय द्वारा जमा हुए सभी नामांकन पत्रों की जांच की गई। 29 अप्रैल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। निर्धारित समय तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद स्थिति साफ हो गई। अब चुनाव मैदान में कुल 9 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा और बसपा उम्मीदवार शामिल है, जिनके बीच चुनावी मुकाबला होना है, जिसकी जानकारी कलेक्टर नीरज कुमार ने दी। अंतिम दिवस पर कोई भी नाम निर्देशन वापसी का फॉर्म नहीं आया है। इस प्रकार 9 कैंडिडेट्स अभी चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थिता रखते हैं। फॉर्म 7 का में इन 9 कैंडिडेट से नाम है और इनके बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 मई से 7 मई तक पंचकोशी यात्रा संचालित की जाएगी। यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पंचकोशी यात्रा के पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त छांव, शीतल पेयजल, चिकित्सा, राशन, आवश्यक मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। पंचकोशी यात्रा को लेकर के पूरे रूट का भ्रमण किया गया है और सभी जगह पर मतदान जितने भी पड़ाव स्थल हैं वहां पर प्रॉपर शेड की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए शोल्डर्स में भराव, जो कांटे वगैरह साइड में है उनको हटाने का कार्य, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी एक बैठक आज आयोजित की जा रही है, जिसमें कि उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये भी उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। और कल एक बार फिर से इसमें भ्रमण किया जाएगा, कल रात के समय, और देखा जाएगा कि सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई हैं। जहां विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला मौसम केंद्र विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग में MOU साइन होने के बाद अब इस दिशा में तैयारियां की जा रही है। कई विषयों के विद्यार्थी समेत किसानों को भी मौसम केंद्र खुलने से लाभ मिलेगा। मौसम से संबंधित रिसर्च विद्यार्थी कर सकेंगे। वेदर स्टेशन के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में जगह फाइनल हो गई है। विक्रम विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने केंद्र का निर्माण होगा। ये मौसम का अपने आप में एडवांस सेंटर होगा, जहां पर आधुनिक मशीनें, मौसम संबंधित रिसर्च को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मौसम केंद्र खुलने से सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थी को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भूगोल शास्त्र, विज्ञान, सांख्यिकी के विद्यार्थी को भी लाभान्वित होंगे। विक्रम विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग से मिलकर के एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक दूसरे को साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में एक दूसरे की मदद करेंगे। उसी के सिलसिले में मौसम विभाग ने विक्रम विश्वविद्यालय में एक वेदर स्टेशन, जो बहुत ही एडवांस मशीन होगा, उसकी स्थापना करने जा रहा है। उससे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुला है, एग्रीकल्चर के बच्चों को उससे बहुत ही रिसर्च में डाटा मिलेगा, और दूसरा यहाँ के आसपास के किसानों को उसके बहुत सारी वेदर की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा और विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बहुत फायदा होगा। किस प्रकार की जानकारी दी जाएगी इसमें? जैसे बारिश का मौसम है, बारिश कब होने वाली है, और जो बुआई वगैरह होती है किसान के लिए यदि उनको जानकारी रहेगी तो प्रॉपर तरीके से वो अपनी फसल को उगा सकते हैं, उसको काट सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी जानकारियां जो है उसमें मिलेगी। जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको बहुत सारा डाटा, जैसे रेनफॉल है और दूसरी चीज़ें हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारियां मिलेंगी।
इंदौर में राष्ट्र संत सद्गुरु श्री उदय सिंह भैयू जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम किए गए, तो वहीं प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक मदद की गई। वहीं कार्यक्रम में शामिल उद्गर गुरु मां आयुषी देशमुख ने कहा कि राष्ट्र संत गुरु श्री उदय सिंह जी देशमुख भैयू महाराज एक विचार है जो हमारे पारमार्थिक कार्यों में हमेशा जीवंत रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सद्गुरु महाराज के कार्यों को आगे बढ़ाना, उन्हें वास्तविक रूप से लागू कराना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। सूर्योदय आश्रम के सेवादार अमित देशमुख ने बताया कि गुरुदेव की जयंती का कार्यक्रम आश्रम पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अनेक धार्मिक और पारमार्थिक कार्य संपन्न किए गए।